हेलो बच्चों, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा विथ हॉरिजेंटल। एक पार्टिकल को आपने हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया विथ स्पीड u फ्रॉम पॉइंट ए। देखिए, पॉइंट ए से हमने एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया एज शो इन द फिगर t इज इक्वल टू ज़ीरो पे। t इज इक्वल टू ज़ीरो पे u स्पीड से थीटा एंगल पे हमने थ्रो कर दिया। ग्रेविटेशनल फील्ड इज यूनिफॉर्म। ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब g की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है। कैलकुलेट टाइम, अब ये क्वेश्चन आ गया। कैलकुलेट टाइम व्हेन पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब पार्टिकल अपने इनिशियल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पहले स्टॉप करके ट्राई करिए और फिर देखिए मैंने कैसे करा है। ठीक है, अब देखो, इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है, मेथड 1, हम लोग वेक्टर का यूज़ कर लेते हैं, वेक्टर मेथड। ठीक है भाई, किसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप, right? This is v2 vector and initial vector is v1 vector is u cos theta I cap plus u sin theta j cap. This is initial and this is final, right? अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, if v1 vector is perpendicular to v2 vector, I can say v1 vector dot v2 vector is equal to 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो तो क्या हो जाएगा? u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt इंटू u sin थीटा। हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया और उसे ज़ीरो कर दिया तो देखो क्या आ जाएगा? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस u sin थीटा इंटू जी टी इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया u स्क्वायर माइनस u sin थीटा माइनस इंटू जी टी इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मेरे पास u की वैल्यू आ गई u अपॉन जी साइन थीटा। t की वैल्यू, नॉट u, t की वैल्यू मेरे पास आ गई t इज इक्वल टू u अपॉन जी साइन थीटा। तो ये हमारा एक आंसर हो गया जिसमें हमने वेक्टर मेथड का इस्तेमाल किया। बी केयरफुल, हमने इसमें वेक्टर मेथड का इस्तेमाल किया, राइट? अब मेथड 2 पे आ जाओ। मेथड 2 हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि पार्टिकल को आपने इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया इनिशियली। अब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, राइट? दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है। तो अब आप ये देखो कि ये एंगल अगर थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, so this angle is 90 minus theta, this angle is 90 minus theta। इसका मतलब ये हुआ, it means at that moment particle is moving at angle 90 degree minus theta with हॉरिजेंटल से 90 डिग्री माइनस थीटा पे मोशन कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ tan 90 डिग्री माइनस थीटा, माइनस साइन लेता हूँ, क्यों? क्योंकि बिलो हॉरिजेंटल से नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड मोशन होगा। डाउनवर्ड मोशन मैंने कर दिया, दैट इज vy अपॉन vx, राइट? सो ये हो गया u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। ये बात समझ आई, राइट? अब इससे देख लो आप, माइनस tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट को मैं लिख दिया cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। सॉल्व कर लेते हैं तो u cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू u साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी साइन थीटा इंटू टी। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा? u cos स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा इंटू टी। अब ये वैल्यू, ये प्लस है, ये वैल्यू टोटल 1 हो गई, तो टी की वैल्यू आ गई u अपॉन जी साइन थीटा। तो ये एक तरीका है प्रूव करने का, ठीक है, कि पार्टिकल अपने इनिशियल डायरेक्शन से, दिस वाज द इनिशियल डायरेक्शन, दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन से पार्टिकल 90 डिग्री एंगल पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये फाइनल डायरेक्शन है, दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल, ठीक है। कहीं यहाँ पे कहीं होगा ऐसे मूव कर रहा होगा, दिस इज लाइक दिस, ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो दिस इज मेथड 2, इसको भी ध्यान रखो, इससे भी आपने कुछ सीखा। मेथड 3 में हम लोग चेंज ऑफ एक्सिस मेथड यूज़ करते हैं। मेथड 3 अगर आप देखो, इसमें मैं अप्लाई करता हूँ चेंज ऑफ एक्सिस, चेंज ऑफ एक्सिस मतलब मैंने कहा कि एक्स एक्सिस आप इस डायरेक्शन में ले लो, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल को थ्रो किया है, दिस इज एक्सिस एक्स एक्सिस, ये एंगल थीटा है, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। मैंने पार्टिकल को यूं थ्रो किया। अब हो क्या रहा है कि पार्टिकल किसी ऐसे मूव कर रहा है, पार्टिकल यूं मूव कर रहा है, मूव करते करते वो पार्टिकल ऐसे चला गया। अब वो पार्टिकल अपने इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है, राइट, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। इसका मतलब पार्टिकल के पास अब एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, वी एक्स इज 0। तो मैंने कहा मीन्स पार्टिकल हैज़ नो वेलोसिटी along x direction when the particle is moving perpendicular to its initial direction। अगर वो पार्टिकल अपने इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, सारी की सारी वेलोसिटी उसकी वाई डायरेक्शन में होगी। अब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को किसने कम करा, तो ऑब्वियस सी बात है जी का एक कंपोनेंट, जी इस डायरेक्शन में, दिस इज जी, तो ये हो गया जी साइन थीटा, राइट। तो आप कह दो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। सो फाइनल वेलोसिटी इज 0, एक्स डायरेक्शन में हम यूज़ कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u प्लस एक्सेलेरेशन इज माइनस जी साइन थीटा इंटू टी। तो यहाँ से सीधा ही आ गया u अपॉन जी साइन थीटा। तो देखिए चेंज ऑफ एक्सिस मेथड आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इससे कॉन्सेप्ट आपको बन गया कि हम किसी डायरेक्शन में एक्सिस को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। तो चूज़ एक्सिस एज पर योर रिक्वायरमेंट। ना अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कैलकुलेट वेलोसिटी, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, उस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। भाई इनिशियल वेलोसिटी तो उसके पास थी नहीं, एक्सेलेरेशन उसके पास कितना होगा इस डायरेक्शन में, जी साइन थी, जी कॉस थीटा, एक्सेलेरेशन का कॉम्पोनेंट इज जी कॉस थीटा, यही तो उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहा है, जी कॉस थीटा इनटू टी, एंड टी की वैल्यू मेरे पास आ गई है यू अपॉन जी साइन थीटा। सो ये आ गया यू कॉट थीटा, उसकी वेलोसिटी होगी उस मोमेंट पे वी वाई। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, पार्टिकल को यू स्पीड से थ्रो किया, कितने टाइम बाद वो पार्टिकल अपने इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा होगा। तो मैंने मेथड 1 यूज़ करा है, आप अपने आप से एक बार करो पढ़ने के बाद। मेथड 1 यूज़ करा है वेक्टर मेथड, फिर वेक्टर दूसरा मेथड हमने यूज़ किया है कि नॉर्मल सा मेथड है कि पार्टिकल अपने डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे माइनस साइन लेना है, बी केयरफुल,
यू हैव टू सेलेक्ट माइनस साइन ओवर हियर, ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजेंटल से नीचे की तरफ मूव कर रहा है पार्टिकल, ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल है, पार्टिकल नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब मेथड 3 पे आ गए। मेथड 3 में हमने क्या किया, चेंज ऑफ एक्सिस मेथड ले लिया, इसको एक्स एक्सिस ले लिया और इसको हमने इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस ले लिया, ये बात ध्यान रहे। और इसके आगे हमने एक क्वेश्चन और जनरेट कर लिया, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक। तो आप देख सकते हो, एक बार अपने आप करिए। कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में भेजिए मुझे। थैंक यू वेरी मच।